एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेपो ट्यूटोरियल। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले के पार्ट में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को के दो वेरिएबल्स एक्स और वाई जिसे हम मानते हैं और जिसमें हमें इक्वेशन दिया होता है दो वेरिएबल्स के अंदर, उनको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीख चुके हैं। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीखी कि किस प्रकार से हम दिए गए वेरिएबल्स को फाइंड करते हैं। अब हमारी जो महत्वपूर्ण एक मेथड आती है वह है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है। इससे भी हमें स्कोर होता है, तो हमें इस मेथड को भी जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारा एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है जो कि एलिमिनेशन मेथड पर आधारित है। इससे पहले के क्वेश्चंस हमने सब्स्टिट्यूट मेथड पर किए थे। अब हमें एलिमिनेशन मेथड के साथ साथ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ना है, दोनों एक साथ चलना है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर 3.3 एक्सरसाइज का सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से हमें यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको एलिमिनेशन मेथड से भी करना है एक ही क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया x + y = 5 और 2x - 3y = 4। हम पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं कि एक्चुअल में एलिमिनेशन मेथड क्या होती है। हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, आपको थोड़ा सा बेसिक इसका बता देते हैं कि इसमें होना क्या है। यहाँ पर गलतियाँ होती है। सबसे पहले हम आपको गलतियाँ कहाँ कहाँ होती है वो इंडिकेट करवाते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, तब एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से घटाया जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर एक इक्वेशन से वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट की जाती है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। और इसके अंदर डिलीटिंग मेथड, एक्चुअल में ये इसका नाम डिलीटिंग मेथड है। एक दोनों एक्स और वाई दोनों वेरिएबल में से दोनों इक्वेशन के एक वेरिएबल को हम यहाँ पर डिलीट करते हैं। किस प्रकार से करते हैं थोड़ा सा हम उसको समझेंगे। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक ये है कि मान लीजिए आपको मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक एग्जांपल, 3 में से -3 घटाइए। एक तो ये लिख दिया मैंने और सेकंड लिख दिया है कि 3 में से 3 घटाइए। यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक में से 3 - 3 घटाइए और दूसरे क्वेश्चन में 3 में से -3 घटाइए। मतलब अगले क्वेश्चन में हमें 3 में से 3 को सब्ट्रैक्शन करना है, अगले क्वेश्चन में 3 में से 3 को सब्ट्रैक्शन करना है। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। 3 पहले क्वेश्चन का आंसर है कि 3 में से आप, गलती यहाँ पर होती, 3 में से आप घटाइए। घटाइए के लिए आप इस प्रकार से लिख देते हैं =0 कर देंगे, इसे =0 कर देंगे। इस प्रकार से अगर आप करते हैं पहले का आंसर तो ये आपका आंसर गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्यों रॉन्ग है ये प्रोसीजर? क्योंकि आपने घटाइए का साइन नहीं लगाया है। घटाइए का साइन नहीं लगाया है का अर्थ है कि 3 में से आपको 3 घटाना, -3 माइनस करना है। 3 में से आपको -3 माइनस करना था, आपने घटाइए का चिन्ह नहीं लगाया। इसी घटाइए को इसी घटाइए का समझ लिया, यही माइनस का चिन्ह अलग है और यह माइनस का चिन्ह अलग है। तो यहाँ 3 में से 3 घटाइए का अर्थ है कि 3 माइनस एंड ब्रैकेट के अंदर -3 = अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 और माइनस माइनस प्लस होकर 3 = यहाँ हो जाता है 6। इस प्रकार से यह पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। सेकंड में अगर देखें तो 3 में से -3 को माइनस करना है तो 3 - 3 = 0 आ जाएगा। इस प्रकार यह सही है और इस प्रकार यह सही है। तो जो घटाइए का निर्देश दिया गया, हमें जो निर्देश दिया गया है उस निर्देश के अनुसार हमें एक माइनस का चिन्ह लगाना है। जब 8 करने को कहा जाए तो हम 8 का चिन्ह लगाएंगे, 8 का साइन लगाएंगे। और यहाँ पर जब कहा गया है कि हमें माइनस कीजिए तो तब हमें एक माइनस का चिन्ह एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक गलती इस प्रकार की इक्वेशन के अंदर होती है। तो वो मैंने आपको पहले इंडिकेट करवा दी कि इस प्रकार की गलती हमें नहीं करना है। हमें घटाइए के लिए एक माइनस का चिन्ह यूज़ करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, जो कि एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो
तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला हमारा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस प्रकार के हमें एक इक्वेशन दी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इस प्रकार के आपको इक्वेशन दी होगी और कहा जाएगा कि इसे आप एलिमिनेशन मेथड द्वारा सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का अर्थ है यहाँ पर कि आपको वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस मेथड के अंदर हमें x या y में से किसी एक को डिलीट करना है। हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, यह इक्वेशन नंबर आपके फर्स्ट है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, यह हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। हमें या तो x को डिलीट करना है या फिर y को डिलीट करना। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करवाता हूँ। सबसे पहले आपको देखना क्या है, आपको यह देखना है कि आपकी जो इक्वेशन है, आपकी दी गई इक्वेशन है, क्या ये दोनों इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी की फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। यदि नहीं है तो आप उसे इस प्रकार से अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के का अर्थ है कि आप x और y की अगर टर्म आगे पीछे है तो उन्हें एडजस्ट करके आगे पीछे कर लीजिए। हो सकता है कि RHS के अंदर x दिया हो तो आप उसे LHS के अंदर ले आइए। कुल मिलाकर आपके LHS के अंदर x और y की टर्म मिल जाना चाहिए। सेकंड, अगर कहा जाए इसको व्यवस्थित करने के लिए तो हो सकता है कि आपको x/2 करके भी कोई टर्म यहाँ पर मिल जाए, तब उस टर्म को हमें सेपरेट करके इसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो भी कंडीशनल हो उस कंडीशन के हिसाब से इसे सॉल्व करके हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी की फॉर्म में उसे लेकर आना है। तो यह आपका पहला कार्य है कि आप दी गई इक्वेशन को सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपने कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद आप आगे बढ़िए, इस प्रकार के आपको इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। अगर इस प्रकार की दी है तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं दी है तो हमें x प्लस बी वाई इक्वल टू सी की फॉर्म में इक्वेशन को बनाना है। ठीक है, ये इक्वेशन दी है, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 बात, आपको हमने यहाँ पर कहा है कि एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें डिलीट करना है। डिलीट करने का अर्थ है कि या तो आपको x को डिलीट करना है या फिर y को डिलीट करना है। इसके लिए हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को माइनस करने पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। यह इसलिए लिखा है क्योंकि हमें इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को जब घटाएंगे तब दोनों के वेरिएबल, दोनों इक्वेशन का कोई एक वेरिएबल आपका सेम होना चाहिए। दोनों इक्वेशन का वन वेरिएबल, आप किसे देखें, कोई एक वेरिएबल को देखेंगे, किसी एक वेरिएबल को चूज करेंगे जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, हम यहाँ पर फोकस कर लेते हैं x को। मैं x को डिलीट करना चाहता हूँ दोनों इक्वेशन के अंदर से, दोनों इक्वेशन से x को डिलीट करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे दोनों का x का जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो एक जैसा आ जाना चाहिए। यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, x के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, तो यहाँ 1 है, इस कारण से यह इससे माइनस अगर करता हूँ तो भी अपना पूरा x कंप्लीट डिलीट नहीं हो पाएगा। इसे डिलीट करने के लिए दोनों की कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, दोनों के कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इक्वेशन के अंदर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरे इक्वेशन में आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन के अंदर आप किसी भी डिजिट से डिवाइड कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो आप पूरे इक्वेशन के अंदर कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र है, यह आपका स्वतंत्र अधिकार है, आपसे यह अधिकार कोई नहीं छीनता है। तो आप जो है इस इक्वेशन के अंदर किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से भाग दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेरी सुविधा के लिए हमने 2 से भाग लगाया। जब हम 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 2x हो जाता है, यहाँ 2y हो जाता है और यहाँ पर 5 × 2 10 हो जाता है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यह 2x हो गया, यहाँ पर 2y हो गया और यहाँ 5 का 2 से मल्टीप्लाई होके 10 हो गया। तो इस प्रकार यह इक्वेशन हमारी बन जाती है। अभी थोड़ा आपको आगे चलने पर पता चल जाएगा और बेहतर कि हमने ऐसा क्यों किया है। यह हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है और सेकंड हमारे पास दिए 2x - 3y =
4। इस प्रकार हमारी सेकंड इक्वेशन दी गई है। अब हम यहाँ पर कमांड दे रहे हैं, एक कमांड देते हैं ना हम सिस्टम के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, किसी भी गैजेट के ऊपर, तब वो हमारी बात मानता है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, तो हमने ये कमांड दी और कर दिया इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई और हमें ये 1 प्राप्त हो गई। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारी इक्वेशन आ चुकी है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 को 3 में से माइनस कीजिए, इस 2 को 3 में से माइनस कीजिए। 3 किसे नाम दे दिया? 3 नाम दिया है 1 को ही 3 नाम दे दिया है। यहाँ पर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मैं अगर इस प्रकार से इसे लिखता हूँ तो आप भी इसे ऐसा लिख सकते हैं। यह इक्वेशन का मॉडिफाई फॉर्म है। ये क्या है? मॉडिफाई फॉर्म है। और आप चाहे तो इसे इक्वेशन नंबर 3 भी नाम दे सकते हैं। चलिए, हमने 3 नाम दे दिया इसको। आप चाहे तो 1 नंबर रख लीजिए, आप चाहे तो इसे 3 नंबर रख लीजिए। हमने 3 रख लिया और 2 वैसी की वैसी है। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं, 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं। आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, 1 में से 2 को माइनस कीजिए या फिर 3 में से 2 को माइनस कीजिए, बात तो एक ही है, क्योंकि 1 और 3 तो एक ही इक्वेशन है, दोनों अलग अलग इक्वेशन नहीं है, इसका बदला हुआ स्वरूप है। तो हम 2 में से 3 को माइनस कर देते हैं। जब 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? हम थोड़ा सा इसका यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए, हमारे 2 है यहाँ पर, इक्वेशन 3 में से ही 2 को माइनस करना है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर इसको माइनस करते हैं। तो इस प्रकार से आप एक लाइन नीचे की तरफ खींच देंगे। हम थोड़ा और डिटेल में समझ लेंगे किस प्रकार से माइनस किया जाता है। जब इसको 3 में से 2 को माइनस लिखा है हमने, तो अर्थ है कि हम इसका एक माइनस का चिन्ह भी इसके साथ में लगाएंगे। यदि मैं लिखता हूँ कि x को y से घटाइए, अगर ऐसा लिखता हूँ मैं, x को y से घटाइए, तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे y माइनस एक्स, ऐसा लिखेंगे। y से घटाइए मतलब y माइनस एक्स, ऐसा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने जो माइनस का चिन्ह है घटाइए के लिए, यहाँ पर एक चिन्ह माइनस का लगा दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने सब्ट्रैक्ट करने कहा है, तो हम यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने माइनस का चिन्ह लगाया। इसका अर्थ है कि नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यह आपका 2x प्लस का है तो यह हो जाएगा माइनस, यह माइनस का है तो हो जाएगा प्लस, और यह आपका प्लस का है तो माइनस। सिर्फ नीचे नीचे वालों के आपको चिन्ह चेंज करना है, सिर्फ नीचे नीचे वाली आपकी सबसे नीचे वाली जो इक्वेशन है उसी के चिन्ह यहाँ पर बदलना है। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिया है, इसका अर्थ वो प्लस का 4 है। अब हमें ये सारे बदले हुए चिन्हों के साथ ही चलना है, ऊपर वालों को भूल जाइए। यहाँ 2x से आपका माइनस का 2x कट जाता है। ये इसी के डिलीटिंग की हम बात कर रहे थे कि एक वेरिएबल को हमें यहाँ पर डिलीट करना है, तो उस वेरिएबल को हमने डिलीट कर दिया। अब 2y यहाँ प्लस का है और 3y यहाँ पर प्लस का है, दोनों प्लस के जुड़ गए तो प्लस का 5y आ चुका है। इस प्रकार से यहाँ 10 में से -4 गया तो यहाँ पर आ चुका है 6। इस प्रकार से +5 = 6 आ चुका है। तो y = 6/5 आपका y की वैल्यू में आंसर हो जाएगा। तो y आपकी है 6/5। तो हमने क्या किया? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी ऑब्टेन। इसके बाद हम पाते हैं कि 5y = 6 और y = 6/5 हम वैल्यू ला चुके हैं। y = 6/5, y = 6/5 वैल्यू आने के बाद इस वैल्यू को हमें किसी भी इक्वेशन के अंदर जिसमें आपकी इच्छा हो, 1 में, 2 में, अगर आप इसे 3 मानते हैं तो 3 में, अदरवाइज यदि इसे 1 मानते हैं तो 1 के अंदर किसी में भी आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट में दिया है सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू द इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसे पुट कर दिया है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में इसे पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सबसे पहले हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है। y की वैल्यू आने के बाद हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो हम इक्वेशन को फर्स्ट लेते हैं, x + y = 5। यह हमारी पहली इक्वेशन है। इसके अंदर y = 6/5 पुट करते हैं।
तो y बराबर 6/5, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। इस प्रकार से हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 6/5, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लिया तो यहाँ पर 5 आ चुका है, तो यहाँ से 25 माइनस 6, तो x इक्वल टू 19/5, 90/5 आंसर आ चुका है। 19/5 आपको x की वैल्यू फाइंड हो चुकी। इस प्रकार हमें x की वैल्यू 19/5 और y के वैल्यू 6/5 आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम एलिमिनेशन मेथड से दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद यही क्वेश्चन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो चलिए उस मेथड से भी इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन कहीं चेंज नहीं होना है, वही 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 चल रहा है, लेकिन अब मेथड बदल चुकी है। निर्देश दिया गया है, हमें निर्देश मिला है कि इस क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा इसके अंदर हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़कर आ रहे हैं कि किसी एक की वेरिएबल की वैल्यू निकालकर एक इक्वेशन का यूज़ करके और उस वैल्यू को अगले इक्वेशन में पुट किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको इक्वेशन दी है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम किसी एक इक्वेशन का यूज़ करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पर यूज़ किया, 1 का यूज़ करके इसे मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली, y को उस तरफ ले गए तो 5 माइनस y हो चुका है, y उस तरफ जाने पर माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस y, यह आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। आप इसे 3 भी कह सकते हैं और इक्वेशन नंबर 1 ही है ये। अगर देखा जाए तो यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 ही है, 1 का बदला हुआ स्वरूप है, इसलिए यह इक्वेशन नंबर 1 ही है। लेकिन हम इसको सुविधा की दृष्टि से नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पर यूज़ किया, तब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। यदि हम 2 का यूज़ करते तो हम इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट करते। अभी हमने इक्वेशन 1 का यूज़ करके 3 बनाया है, तो 3 की वैल्यू 2 में पुट करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर यह वैल्यू पुट करने पर कौन सी वैल्यू, x इक्वल टू वाई 5 माइनस वाई, तो यहाँ पर सेकंड का यूज़ कर लेते हैं। सेकंड है हमारी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो हम पुटिंग कर रहे हैं वैल्यू को, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, तो 2x की वैल्यू है 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन आ चुकी है ये। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पर 10 उस तरफ जाएगा, आपको कांस्टेंट एक तरफ कर लेना और वेरिएबल एक तरफ कर लेना। 2y और 3y माइनस के 5y, 10 उस तरफ गया तो 5 माइनस 10, तो माइनस 5y इक्वल टू 10 में से 4 माइनस हुआ तो माइनस का 6 बचता है। यहाँ पर माइनस का 10 था इसलिए माइनस का 6 से और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू फाइनली आपकी आ जाती है 6/5। तो इस प्रकार y की वैल्यू 6/5 निकल कर आ जाती है। आपके y की वैल्यू 6/5 आ चुकी है। अब y की वैल्यू 6/5 को पुट इन इक्वेशन सेकंड, आप सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 5। अब 5 नाम दे दिया है, आप 5 छोड़िए, इसे 3 ही रहने दीजिए। आप इसको द वैल्यू इन इक्वेशन 3, इसको 3 ही रहने दीजिए। 3 के अंदर इसे पुट कर देते हैं, हम इसके अंदर इसे पुट कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। y की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, तब y की वैल्यू इसमें पुट करी तो x बराबर 5 माइनस y की वैल्यू हमारी आई थी 6/5 एलसीएम लिया, वही पुरानी प्रक्रिया, एलसीएम 5 25 माइनस 6, तो x इक्वल टू 19/5 यहाँ पर फाइनली आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार हम x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5 फाइंड कर लेते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर पूरा रेडीमेड बनाकर रख दिया है ताकि बार बार ये पूरा सारा लिखना ना पड़े। आपको बेसिक्स जो आवश्यकता है समझने की वो सारी क्लियर यहाँ पर मैं
कर दूं, इसके साथ में क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर बनता है, क्या गलतियां होती है, यही हमें पढ़ना होता है। आप सवाल क्वेश्चन को बना तो लेंगे, लेकिन गलतियां कहां पर होती है और उन गलतियों को सुधारा कैसे जाए, और छोटे छोटे प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक होती है तो वो हमारा काम है कि वो आपको पूरी तरह से क्लियर करवा दें। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, दोनों मेथड से इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा दिया है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। यह आपको दो इक्वेशन दी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से हमें सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि क्या ये इक्वेशन दोनों हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यदि दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हम मिला लेते हैं, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्या होती है, ax + by = c की फॉर्म होती है। ax + by = c हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की है यह। तो ये इस प्रकार से क्या ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से मेल खाते हैं, तो यस, यह बिल्कुल इसी फॉर्म से मेल खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर इसे चेक कर चुके हैं। सेकंड पोजीशन हमारी होती है, हमें एक वेरिएबल को यहाँ से डिलीट करना है। एक वेरिएबल को डिलीट करना है, किसी भी एक वेरिएबल को आप डिलीट कर सकते हैं आपकी सुविधा के हिसाब से। आप चाहते हैं कि x को डिलीट करें, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपके दिमाग में आया कि मैं x को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। आप यदि x को डिलीट करेंगे तो आपके पास यहाँ 3x है और यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो दोनों डिलीट कैसे होंगे? जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए तब तक इन दोनों को हम डिलीट नहीं कर सकते। इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए, क्या करना होगा? हमें इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा करने से क्या होगा, 2 से 3 का मल्टीप्लाई होके ये 6 हो जाएगा और 3 से 2 का मल्टीप्लाई होके यह 6 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 6x बन जाएंगे। एक तरीका तो आपका सोचने का यह होता है। चलिए इस प्रकार से करेंगे, उसके बाद आप x को डिलीट कर पाएंगे और डिलीट हो भी जाएगा। अब हम थोड़ा सा और आसान तरीके पे चलते हैं। आपको पूरी तर्क शक्ति यहाँ पर लगानी है, आपको रीजनिंग भी यहाँ पर दी गई है। आप सोचिए और विचार कीजिए। हमने थोड़ा सा और विचार किया कि यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 2y है और यहाँ पर 4y, क्यों ना इस 2y को मैं 4y बना दूँ। इस 2y को मैं 4y बना देता हूँ तो आसानी होगी। इक्वेशन एक इक्वेशन में छेड़खान करनी होगी, एक इक्वेशन से हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 का, जिससे हमारा सारा काम हो जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 2 से 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देंगे? क्योंकि यहीं पर इक्वेशन में हमें 4y मिल जाएगा और अगले इक्वेशन से यह जो है माइनस होकर डिवाइड भी y हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन 2 के अंदर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ये क्यों करना है, इसका कारण आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ से y को y से डिलीट करना चाहता हूँ। तो हमें इक्वेशन मिलती है यह 3x + 4y = 10 और 2 से जब इसमें इंटू किया तो 2 और 2 होता है यहाँ पर 4x और 2 से यहाँ किया तो माइनस का 4y = 2 से 2 का किया तो 4। इस प्रकार से पूरी इक्वेशन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया और इस प्रकार की इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। यह हमारी इक्वेशन नंबर 3 है और यह हमारी इक्वेशन नंबर 1 ही है। ठीक है, एक वैसी की वैसी है और 2 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके मॉडिफाई कर लिया है तो नई बन गई है 4x - 4y = 4। इस टाइप से हमें दो इक्वेशन अगेन मिल चुकी है। अब हम यहाँ से 2 को हटा चुके हैं क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई करके 4x - 4y = 4 बना लिया है 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब हम क्या करते हैं, हमें इसे डिलीट करना है। किसे डिलीट करना है? इक्वेशन
फर्स्ट और थर्ड में से y को डिलीट करना, क्योंकि हम y को टारगेट करके चलते हुए आए हैं। y को टारगेट किया है हमने, y को इक्वल कर लिया है, y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया है। अब हमें इससे टारगेट कर लिया है इसे, और इसे डिलीट करना है। अब डिलीट के अंदर हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर माइनस किया था, इक्वेशन फर्स्ट में से थर्ड को माइनस किया था। अब यहाँ पर हम माइनस ना करते हुए ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि माइनस इसलिए किया गया था कि इसके अंदर से इसे, मतलब दो कंडीशन है, यदि x माइनस एक्स लिखा हुआ है और x ये x है, तो हम इसे डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट इस स्थिति में, यहाँ तो ऑलरेडी प्लस और माइनस दिया ही हुआ है, तो यहाँ तो डिलीट हो ही जाएगा। यहाँ पर डिलीट करने के लिए हम लिखेंगे कि इसके अंदर से इसे घटाइए, इसके अंदर से इसे माइनस कीजिए, तो यहाँ प्लस होने के कारण माइनस का साइन आ जाएगा और तब जाकर यह डिलीट हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कब ऐड करना और कब घटाइए लिखना है, कब सब्सट्रैक्ट करना है, यह आपको देखना होगा। यहाँ पर एक प्लस है और माइनस है, तो ऑलरेडी प्लस माइनस दिया हुआ है। जब ऑलरेडी प्लस माइनस दिया हुआ है तो हमें यहाँ लिखना है एडिंग, यहाँ लिखना है हमें एडिंग। और यहाँ पर यदि प्लस होता तो हम लिखते सब्सट्रैक्ट करने के लिए। सब्सट्रैक्ट करने पर हम पूरे साइन को नीचे के बदल देते। तो यहाँ से यह आपका प्लस ही है, यह माइनस है और ये प्लस है। अब हम सीधे सीधे एडिंग लिख रहे हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3 को ऐड करने पर क्या होता है, यह आपका प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। 3x और 7x 4x आपका हो जाता है यहाँ पर 7x। इक्वल टू के नीचे आप इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ 10 और 4 14 हो चुके हैं। तो x इक्वल टू 14 माइनस 7 इक्वल टू 2 आ चुका है, मतलब x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 2, x इक्वल टू आ चुका है 2। तो इस प्रकार आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यह हमारा बेसिक पार्ट था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्यों ऐड करना है और क्यों सब्सट्रैक्ट किया जाता है। दोनों बातों में मोटा अंतर है। सब्सट्रैक्ट करने की कंडीशन क्या होती है और ऐड करने की कंडीशन क्या होती है। फिर से अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं। जिस वेरिएबल की टर्म को हम डिलीट करना चाहते हैं, आपस में क्रॉस करना चाहते हैं, तो डिलीट जिस टर्म को करना चाहते हैं उसके साइन अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट साइन मतलब एक प्लस और एक माइनस। अगर ये नहीं है तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट लिखने पर हम जो है नीचे के सारे साइन बदल देंगे, उसका चेंज हो जाएंगे। और अगर हमें एडिंग दिया है, प्लस और माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ऐड लिख देंगे ताकि ऐड करने पर आपके चिन्ह नहीं परिवर्तित होंगे। इस प्रकार हमारा x बराबर 2 यहाँ पर प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा x इक्वल टू 2 आ चुका है। x इक्वल टू 2 वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। x इक्वल टू 2 को पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन, मतलब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हमारी x इक्वल टू 2 को पुट करना है। x इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और यहाँ x है तो x की जगह हम 2 पुट कर देते हैं। तो 3 यहाँ पर 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो यहाँ 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, और 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 हो चुका है। तो 4y इक्वल टू आ चुका है, 10 में से आपका 6 माइनस होता है तो 4 बचता है। तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका फाइनली 1। इस प्रकार आप y इक्वल टू 1 वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। हेंस x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 हमें फाइनली प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 सॉल्व किया। और किस मेथड से सॉल्व किया? हमने एलिमिनेशन मेथड से इसे अभी सॉल्व किया है। यही क्वेश्चन हमें सब्स्टिट्यूट मेथड से भी सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करते हैं इसे हम। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, इक्वेशन वही की वही है। हमारी इक्वेशन पहली है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। यह हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और यह हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हमें इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से
सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने में हम जानते हैं कि किसी एक इक्वेशन का यूज़ करके एक्स या वाई वेरिएबल की वैल्यू निकाल के अगली इक्वेशन के अंदर हमें पुट करना होती है। यदि आप एक का उपयोग करते हैं तो हम दो में पुट कर देंगे और दो का उपयोग करते हैं तो एक में पुट कर देंगे। हमें सुविधा की दृष्टि से देखते हैं क्या होता है, सुविधा किस में है। हम सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 2 है, तो क्यों ना हम इस 2 को रिमूव कर लें, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ 2 को रिमूव करके थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ऐसा कैसे बन गया ये? ऐसा ऐसे बन गया है कि हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 2 से डिवाइड कर दिया है। इक्वेशन 2 को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ चुका है, मतलब ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुकी है। अब आप इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड मानेंगे, थोड़ा सा उसे हमने मॉडिफाई कर लिया है। अब इसका यूज़ करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 का यूज़ किया तो हमें प्राप्त होता है x इक्वल टू 1 प्लस वाई। कैसा आ जाता है? x इक्वल टू ये जो y की टर्म है ये इधर चला जाएगी आपकी, तो 1 प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से x की वैल्यू आ चुकी है, जिसे हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर आप इसे नाम दे दीजिए 4, इसे नाम दे दीजिए 4, इक्वेशन नंबर 4। या आपने इसे नाम दे दिया थर्ड मान लीजिए, तो आप इसने थर्ड नाम दे दिया और इसे 4 मान लीजिए, या इसे आप 2 ही रहने दें तो इसे आप 3 नाम दे दीजिए, आपकी जैसी इच्छा हो। यहाँ पर एक काम कीजिए, आप 2 ही रहने दीजिए, अदरवाइज ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इतनी इक्वेशन कहाँ से आ गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 ही है। हम 2 के बाद इसे यूज़ करके 3 बनाते हैं। अब हमने 3 बना ली है, तो हमने 3 बनाई है, किससे बनाई है? 3 बनाई है हमने 2 से। 2 से हमने ये बनाई थी और इससे हमने ये बनाई है, कुल मिला के हमने 2 का यूज़ करके ही यह 3 बनाई है। तो 3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन, ये 1 लिख लीजिए, 1 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से, इक्वेशन ये आपकी थर्ड है, इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड से फर्स्ट में वैल्यू पुट करी तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और यहाँ x की वैल्यू है, x की वैल्यू है 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू 10, और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10, और इसे सॉल्व करते हैं, 3 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3y 4y हो जाएगी 7y, और 3 उस तरफ गया तो हमारा यहाँ हो जाता है ओनली 7, सिर्फ क्या हो जाता है 7, क्योंकि 10 में से 3 माइनस हो जाएगा। तो फाइनली y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो y की वैल्यू आ जाती है 1 और x की वैल्यू आती है 2। तो इस प्रकार से हम y की वैल्यू 1 फाइंड कर लेते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कंप्लीट किया है। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, आपको इस मेथड के अंदर हम पहले भी कई बार रिपीट कर चुके हैं, पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया था, पूरी एक्सरसाइज हमारी इसी मेथड पर बेस्ड थी। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वह यही है कि जिस इक्वेशन से आप x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, निकालते हैं, यहाँ वेरिएबल एक तरह सेपरेट करते हैं, उसको आपको अगली इक्वेशन में रखना है। जिस प्रकार हमने 2 से 3 को, इस 2 को मॉडिफाई करके ये बनाया और इससे 3 निकाली, तो 3 की वैल्यू हमें 1 में रखना है, तब आप बराबर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप इसकी वैल्यू अगर 2 के अंदर ही रखेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्वेश्चन यही है, सॉरी नया क्वेश्चन है हमारा, हम इसको कर चुके हैं दूसरे के दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हमें वही एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम मेथड 3x माइनस 5y माइनस 4। क्वेश्चन हमारा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये,
3x माइनस 5y इक्वल, चलिए पहले जैसा लिखा है वैसे ही लिख देते हैं हम, -4 इक्वल टू 0। और नेक्स्ट है आपकी 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। इस प्रकार आपको यह दो इक्वेशन दी है, यह पहली इक्वेशन और यह दूसरी इक्वेशन। अब आप देखें क्या पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by इक्वल टू c। क्या इस फॉर्म में दोनों इक्वेशन है? यदि इस फॉर्म में दोनों इक्वेशन है तो ठीक है, नहीं तो उन्हें इस तरफ कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम कन्वर्ट करके इसे इस फॉर्म में लेकर आएंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई इसे करना पड़ेगा। वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, इससे अगर इसकी तुलना करें तो एक्स वाई और -4 है, इस 4 को हमें इस तरफ लेकर जाना है, इस 4 को हमें कहाँ ले जाना है, इस तरफ लेकर जाना होगा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू +4। ये माइनस का 4 उस तरफ जाकर प्लस का 4 हो गया। आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेहतर तरीके से बन चुकी है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच होती है। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड को देखते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी है 9x इक्वल टू, तो इस फॉर्म में है। अब हमें इस 2y को इस तरफ लेकर आना है, तो जब इसे हम इधर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगी 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। यह आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाती है। तो इस प्रकार से अब आपकी दोनों इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू c की फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है। अब हम हमारी मेथड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को करेक्ट कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं उसे। अब हम किसी एक को इसमें से माइनस करना चाहते हैं, या तो x को माइनस करें या फिर y को माइनस करें। आप किसी एक को माइनस कर सकते हैं, आपको जो उचित लगता है वो आप सोच सकते हैं। या आप x की तरफ जाते हैं तो x और y की तरफ जाते हैं तो y, दोनों यहाँ पर माइनस के हैं और दोनों यहाँ पर प्लस के हैं। मतलब कुल मिला के एक बात तो तय हो गई कि हमें इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है। क्यों करना है? क्योंकि y के चिन्ह भी सेम है और x के चिन्ह भी सेम है, हम उन्हें बदलना है। दोनों प्लस है और दोनों माइनस है। ठीक है, हमें कुल मिलाकर 1 से 2 को माइनस करना है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब इसमें देखते हैं कहीं कोई सुविधा हमें दिख रही है क्या x और y के लिए? कहीं कोई सुविधा नहीं, मल्टीप्लाई दोनों के अंदर करना होगा। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन ये दोनों आ चुकी है। व्हेन द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाइड वी गेट, हमने यहाँ पर दोनों को बैलेंस किया। अब दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 9x हो जाएगा। अगर पूरी इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है। तो यह 3 से मल्टीप्लाई होकर इस प्रकार से हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई करके हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी इस प्रकार से हो जाएगी 9x माइनस 15y इक्वल टू 4 × 12 12। ठीक है, और सेकंड हमारी है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। यह आपकी अब आ चुकी है, मान लीजिए इसे थर्ड, और यह आपकी आ चुकी है फोर्थ। अब हम इसे इक्वेशन बदल देते हैं, इसका नाम बदल सकते हैं, अब बदल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी मॉडिफाई कंडीशन में ही चल रही है, तीनों अलग अलग तरीके से लिख। एक ये है, इन दोनों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा बना लिया। पहली में 3 का मल्टीप्लाई करके ऐसा बना लिया। सेकंड आपकी वैसे की वैसे ही, आप नाम बदलते जाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 3 और 4 कह दीजिए, 4 5 कह दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके कुल मिलाकर ये इक्वेशन फर्स्ट ही है और यह सेकंड ही चल रही है। अब हम यहाँ 9x आ चुका है, यहाँ 9x आ चुका है, दोनों को एक दूसरे से घटा देते हैं। हम लिखते हैं इक्वेशन थर्ड से फोर्थ को या फर्स्ट से सेकंड को। तो हम यहाँ पर लिखा हुआ व्हेन द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इज मल्टीप्लाइड वी गेट, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। व्हेन द इक्वेशन थर्ड इज सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पर लिखा गया है कि 1 में से 2 को माइनस करने पर, और नया नाम दे दिया है 3, तो 3 में से 2 को माइनस करने पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 में से 2 को माइनस करने पर। आप समझ गए होंगे कि हमारी इक्वेशन
ये दोनों ये चल रही है और ये दोनों वैसे की वैसी ये बन चुकी है। यहाँ पर सिर्फ मैंने 3 का मल्टीप्लाई करके मॉडिफाई किया। अभी तक सिर्फ हम मॉडिफाई ही कर रहे हैं, कुछ भी हमारी तरफ से हमने नया नहीं किया। अब हमें इसके अंदर से इसे घटाना है, तो आप जैसा नाम आपने दिया वैसा आप लिख दीजिए। व्हेन द इक्वेशन थर्ड, इन्होंने यहाँ पर थर्ड नाम दिया है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर यह थर्ड है, तो थर्ड को आप जो है सेकंड से थर्ड को माइनस कर रहे हैं। तो इस प्रकार सेकंड से थर्ड को माइनस कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम इसे माइनस करते हैं और यहाँ पर चिन्ह बदल देते हैं। चिन्ह बदलने पर यह आपका प्लस से हो जाएगा माइनस, और यह हो जाएगा माइनस से प्लस, और यह हो जाएगा प्लस से माइनस। इस प्रकार हो जाएगा। अब यह पूरा का पूरा हो चुका है कैंसिल, और 15y में से 2y प्लस के माइनस होते हैं, तो माइनस 13y यहाँ पर बच जाता है, माइनस 13y। और यहाँ पर 12 में से हम 7 को माइनस करते हैं, तो हमारे पास बच जाता है प्लस का 5। इस प्रकार से y इक्वल टू -5/13 आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार आपकी जो वैल्यू y की है -5/13 आ चुकी है। अब इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा वहाँ भी सही है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ वहाँ भी बिल्कुल सही है। हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ही मॉडिफाई करके ये बनाया, और इसे ऐसा करने के पीछे कारण था कि हमारी जो इक्वेशन थी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है x + by = c होना चाहिए। उस फॉर्म में उसे लिख दिया, इधर नहीं लिखा है, तो आप 2 प्रकार से इसे समझ सकते हैं। और इसके बाद आप इसको अगर 1 और 2 कहते हैं, तो आप इसमें से वापस से इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसे 1 और 2 बना लीजिए, या आप 1 और 2 अगर नया नाम देते हैं तो ये 3 और 4 हो जाती है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि 3 में से 4 को माइनस करने पर, तो 3 में से 4 को माइनस कर दिया तो हमारे पास y = -5/13 आ जाता है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। चलिए आपको पुट करके भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुल मिला के आपको प्रोसीजर समझ में आ जाना चाहिए। अगर प्रोसीजर समझ में आ गई तो किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। पहली है 3x - 5y = 4। इस प्रकार से मैंने 4 को उस तरफ लिख लिया है। अब मैं रखता हूँ x की वैल्यू, y की वैल्यू -5/13, तो 3x - 5 y की जगह पुट कर दिया है हमने क्या, -5/13 = 4। यह y की वैल्यू है और y की जगह इसे पुट कर दिया गया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3x माइनस होता है प्लस 25/13 = 4। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। और कोई दूसरा तरीका आपको दिख रहा है क्या? आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, इधर ले जाकर इधर भी एलसीएम ले सकते हैं, जैसा आपको लगता है। और भी एक तरीका होता है कि हम यहाँ पर 13 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर एक काम कीजिए, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्लियरली कि 3x = 4 - 25/13 अपान में 1 है। एलसीएम ले लीजिए, 3x = यहाँ 13, यहाँ हो गया 52 - 25, यहाँ पर माइनस किया आपने, 52 में से 25 को माइनस किया, तो आपके पास आ चुका है 27। ठीक है, 27/13। और यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं, 3x = 27/13, तो x = 27/13 × 1/3, ये आपका 3 डिवाइड में चला गया, और 3 से जब आपने इसे डिवाइड किया तो 9 टाइम, तो x = 9/13 आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर 9/13 x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, और y की वैल्यू -5/13 हम निकाल चुके थे। तो इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन मेथड या सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, जिसे आप इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं और हिंदी में प्रतिस्थापन मेथड कहते हैं, उससे इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3
को सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से भी हमें सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन को अभी हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने कह दिया कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा, लेकिन हमें इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी सॉल्व करना है, और वह मेथड है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। हमारी इक्वेशन यहाँ पर दी गई है, क्या दी गई है? 3x - 5y - 4, 3x - 5y, यहाँ हम 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7, इस प्रकार हमें दो इक्वेशन दी गई है। अब इसके अंदर आप चाहें तो इक्वेशन को ax + by + c की फॉर्म में लेकर जाएं। ax + by = c, यह हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आप चाहें तो इस फॉर्म में इक्वेशन को ले जा सकते हैं या नहीं भी ले जा सकते। आप एलिमिनेशन मेथड के अंदर जब जाएंगे, उससे सॉल्व करेंगे, तो आपको यह फॉर्म होना आवश्यक है, उससे आपको बेहतर सुविधा हो जाएगी। और इस मेथड के अंदर आपको अगर इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी कहीं इक्वेशन दी है, तो इसका अर्थ है कि वो थोड़ा सा आपको बना के दे ही दिया है, आपको डबल मेहनत नहीं करना है। आप समझिए इस चीज़ को कि ऐसा इक्वेशन यहाँ पर दिया है तो आपको क्या फ़ायदा है। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और यह आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन में आपको ऑलरेडी मॉडिफाई करके दे दिया गया। हम यहाँ पर इक्वेशन को 9x के लिए सेपरेट करते ही थे, हम एक इक्वेशन लेते थे और एक इक्वेशन को x और y के लिए सेपरेट वैल्यू बनाते थे, और यहाँ पर ऑलरेडी बना कर दे दी गई है, तो हम सीधे सीधे इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है उसे ही यूज़ कर लेते हैं, उसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 का यूज़ किया गया और पुटिंग 2 में किया गया है। तो यहाँ पर 3x, अब दोनों इक्वेशन से आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर 9x की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और सेकंड आप इसको 1 को यूज़ करके x की वैल्यू निकाल के 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगता है। मैं इसमें जो फॉर्मूला लिखा है उसी के हिसाब से आपको करवा देता हूँ। फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी गेट x = 5y + 4/3, इस प्रकार आप इक्वेशन 1 का यूज़ करते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी गेट, यह आ जाता है। कैसे आ जाता है, चलिए इसका यूज़ कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर है 3x - 5y - 4 = 0, थोड़ा सा सेपरेट करते हैं। तो 3x = -4 और प्लस 5y, इस प्रकार से आ चुका है। ये प्लस का 4 हो चुका है माइनस से, और यह हो चुका है प्लस का 5y। तो x = 5y + 4/3, इस प्रकार आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाती है। यह हमारी x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब x की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? 2 के अंदर पुट कर देते हैं। आप इसे अगर इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं, यह नामकरण आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या किसे नाम देते हैं, आप जिसे जो नाम देना चाहे। कुल मिला के प्रोसीजर आप समझ जाइए। करना क्या है, एक या दो में से किसी एक का यूज़ करना है। हमने पहले के यूज़ किया, पहले का यूज़ करके या तो आप x की वैल्यू को सेपरेट कर लीजिए या फिर y की वैल्यू, हमने x से सेपरेट किया। यहाँ पर x की वैल्यू सिंगल x रख के और बाकी सबको उस तरफ ले गए। इसका मतलब x की वैल्यू हमने यहाँ पर तय कर ले कि x जो है इक्वल है इसके, ठीक है, x की इक्वलिटी इससे है, और x की इक्वलिटी जिससे है उसका मान हम 2 में रख देंगे। हमने 1 का यूज़ करके यह मान निकाला, तो हम इसे 2 में रख देते हैं। आप इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए। इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2। तो पुटिंग द वैल्यू यहाँ पर यह इक्वेशन नंबर आपकी 3 है, ठीक है, इसे छोड़िए आप। इक्वेशन नंबर ये 3 आ गई। तो पुटिंग द वैल्यू 2 इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू 3, यह 3 है, 3 से पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 यह दी गई है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर दिया है x, यहाँ पर दिया है x, इस x की जगह वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो चलिए इसे मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। वैल्यू आ चुकी है आपकी x = 5y
प्लस 4 यह पुट करके दिखा देते हैं। इस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ से। तो 9x की वैल्यू है हमारे पास 5y प्लस 4/3 इक्वल टू 2y प्लस 7। इस प्रकार के आपकी इक्वेशन दी गई है। मैंने यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू पुट करी है। अब इसे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 35y प्लस 36 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई हुआ यहाँ 2y प्लस 7 से, तो 35y हम इसे लिख सकते हैं यहाँ 35y प्लस 36 इक्वल टू 6y प्लस 21। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में हमने। ऐसा भी कर सकते हैं एक तरीका ये भी हो सकता है कि 3 से हम 3 को काट देते तो ज़्यादा बेहतर रहता है। शायद चलिए हम इसे ऐसा ही कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, फास्ट हो जाएगा। और यहाँ पर तो यह हो गया आपका 5y प्लस 4 इक्वल टू 2y प्लस 7, 2y प्लस 7। यहाँ पर 15y हो चुका है और 4 तिया 12 इक्वल टू 2y प्लस 7। 2y इस तरफ आया, 15y माइनस 2y इक्वल टू 7 माइनस उधर 12। 15y में से 2y गए तो हमारे पास बचते हैं 13y इक्वल टू माइनस 5। यहाँ पर माइनस 12 है इसलिए माइनस 5 बचता है। तो y की वैल्यू फाइनली आ जाती है -5/13। इस प्रकार y की वैल्यू -5/13 आ चुकी है। और x की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, अभी नहीं फाइंड हुई है, इसे रखना होगा एक बार। तो y की वैल्यू -5/13 आ चुकी है। y की वैल्यू -5/13 हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक में यूज़ कर लेते हैं और हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ y की वैल्यू -5/13 आ चुकी है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, ये हमारी फिर से प्रिंट मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड में हम इसे पुट करते हैं, यह हमारी थर्ड है। थर्ड हमारी यह थी, इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं। आपने शायद इसे नोट डाउन कर लिया होगा, मैं आपको क्लियर यहाँ पर समझा रहा हूँ, बाकी सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारी थर्ड है यहाँ पर इक्वेशन थर्ड थी x इक्वल टू 5y प्लस 4/3, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। इसके अंदर y की वैल्यू हमें पुट करना है, तो y के प्लेस पे हम रख देते हैं x इक्वल टू, y की वैल्यू हमारी क्या है। पहले एक काम कीजिए आप, थोड़ा सा और इसे चेंज करके इसे 3x ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। यहाँ 3x कर लीजिए, तो यहाँ 3x किया तो 5y की वैल्यू, इससे क्या फ़ायदा होगा अभी आपको नज़र आ जाएगा। तो 5y प्लस 4, y की वैल्यू है -5/13, -5/13 रख दी प्लस 4, इस प्रकार से लिखा हुआ है। हमने 3 को उठा के इधर मल्टीप्लाई में ले आए तो 3x इक्वल टू -25/13 प्लस 4। तो 3x इक्वल टू, इसे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 13, 25 प्लस 52, कहीं कुछ माइनस, यहाँ माइनस चल रहा है तो 25 यह हो गया माइनस का प्लस का 27/13। इस प्रकार यह आ चुका है 3x इक्वल टू प्लस 25/13। अब इसे और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर, यहाँ कर देता हूँ मैं थोड़ी सी जगह बनाकर। तो x इक्वल टू, यहाँ आया हमारे पास 3x इक्वल टू 27/13, 27/13। तो x इक्वल टू 27/3 इंटू 13, 3 नीचे गया, 3 से इसको काट दिया 9 बार, तो x इक्वल टू 9/13 इसका फाइनली आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार सब्स्टिट्यूशन मेथड से यह क्वेश्चन सॉल्व होता है और x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाती है। जब इन x और y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे या सेकंड में पुट करेंगे तो आपको LHS और RHS की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाएगी। अगर x और y यहाँ पुट करेंगे तो सब कुछ 0
हो जाएगा। और यहाँ पर पुट करेंगे आप, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करने पर दोनों की वैल्यू एक जैसी आ जाएगी। तो इस प्रकार x और y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसका आई होप कि मैं जो मैथमेटिक्स आपको करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो आप मेरे चैनल के साथ यदि पहली बार जुड़े हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि आपने अभी तक डीपी एडुटेरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप क्लास 10th मैथमेटिक्स हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको 100 में से 100 मार्क्स दिलवाने की जवाबदारी मेरी होगी। मैं आपको सेशन एंड तक लेकर चलूँगा और सब कुछ, अभी काफ़ी सारा यहाँ पर नॉलेज या वीडियोस आना बाकी है, काफ़ी सारे लेक्चर्स होना बाकी है। हम आपको क्या मोस्ट IMP बनता है, इसके क्या क्या टूल्स रहेंगे, समय बीतता जाएगा और आपको पूरे सेशन के अंदर एक से एक यहाँ पर कंटेंट देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे 20 वर्षों के लास्ट ईयर के मैं क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा आपको। लास्ट 20 सालों में जो कुछ मैथमेटिक्स में पूछा गया है और क्यों पूछा गया, कैसे पूछा गया, किस किस टॉपिक पे पूछा गया है, सारा विश्लेषण करके आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा। तो अभी शुरुआती दौर है, मैं आपके लिए एक साथ तो सब कुछ नहीं दे सकता, तो आप मेरे साथ बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने अभी तक नहीं किया है लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा फील हो कि मैं बेहतर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।